जी, इस बार भी आईटीआई बच्चों का सिलेक्शन कम हुआ है, बीटेक और डिप्लोमा वाले बच्चों का सिलेक्शन ज्यादा हुआ है। आप 18 साल में आईटीआई किए हो, वो अभी 25 साल का हो गए होंगे, बीटेक करके बैठे हुए हैं। उन्होंने अपने पढ़ाई के लेवल को अलग लेवल पर पढ़ा है। आप हिंदी मीडियम से, वो इंग्लिश मीडियम से हैं। अभिमन्यु में काबिलियत था, लेकिन अभिमन्यु मारा गया। कारण क्योंकि उसकी जो लड़ाई थी ना, सिमिलर एज से नहीं था। उसका एज 18 साल का और महारथियों का एज 35 साल 40 साल वाले। आपको बैठाया जाता है उन बच्चों के साथ में जो डिप्लोमा और बीटेक करके किए हुए हैं, और उनसे आपकी फाइटिंग है। फाइटिंग रेलवे से नहीं है। ये जो हाई कोर्ट है, पटना हाई कोर्ट का एक फैसला है बिहार को लेकर। बिहार में नमस्कार, मैं अभिषेक राज, इजी वे कोचिंग में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, एएलपी का रिजल्ट आ चुका है। सभी को बधाई, कांग्रेचुलेशन कि आपकी कट ऑफ में नाम आ गया है, आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है। कई सारे बच्चे हमारे यहाँ से भी क्वालिफाई हुए। सारे कोचिंग अपना अपना रिजल्ट बता रहे कि इतना सारा रिजल्ट मेरे यहाँ से आया, मेरे यहाँ से आया। लेकिन ऐसा किसी कोचिंग के साथ नहीं हुआ कि टोटल 18,000 के 18,000 रिजल्ट उन्हीं के कोचिंग से आ गया। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन ये बात जरूर हुई है कि लगभग पढ़ने वाले या पढ़ाने वाले सभी कोचिंगों से बच्चों का रिजल्ट हुआ है, और बच्चों ने खुद के मेहनत से ये रिजल्ट को प्राप्त किया है। उन सभी मेहनती छात्रों को बहुत सारी शुभकामनाएं। वीडियो शुरू करने से पहले, आज है गांधी जयंती और हमारे भारतीय प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जयंती है। दोनों हमारे महापुरुष हैं। दोनों का योगदान इस देश के लिए अमूल्य है, जिसका कोई मूल्य ही नहीं है। और इन महापुरुषों ने हमें बहुत सारी चीजें सिखाई है। इनको मैं नमन करता हूं कि ऐसे लोग इस धरती पे जन्म लिए जो हमें गुलामी के जंजीरों से बाहर निकालकर एक खुले आसमान में जीने का मौका दिया। और इन्हीं की बदौलत आज हम बोल रहे हैं, हम किसी को अपनी बातों को रख पा रहे हैं। तो ये भारत आजाद है, इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो आज हमारी इन महापुरुषों के सामने एक वचन लेने की आवश्यकता है कि हम सारा काम अपने देश के लिए करेंगे। देश के लोकतांत्रिक तरीकों को, मर्यादाओं को हम पालन करेंगे, और इस लोकतांत्रिक देश में रहकर अपने आप को, इस देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और आज विजयदशमी भी है। विजयदशमी इस बात का भी प्रतीक है। एक तरफ रावण, एक तरफ भगवान श्री राम है। अच्छाई बुराई पे अच्छाई का जीत का सिंबल है। भगवान श्री राम आज ही के दिन लंका में विजय प्राप्त किए थे, और इन्हीं की खुशी में विजयदशमी भी मनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए ये चीजें समझ गए। आते हैं मुख्य मुद्दे पे। उससे पहले, जो बच्चे एएलपी के एग्जाम में इस बार सिलेक्ट नहीं हुए हैं, आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपको ट्रेड पढ़ना है, आपको ड्राइंग पढ़नी है, वर्कशॉप कैलकुलेशन पढ़ना है, मैथ और रीजनिंग पढ़ना है, तो मैक्सिमम पार्ट आईटीआई से संबंधित है। और हम ये जो इजी वे कोचिंग है, आईटीआई के लिए ही जाना जाता है। हमारे यहाँ से इसरो, डीआरडीओ, बार्क, तमाम जितने भी आईटीआई एग्जाम होते हैं, सारे एग्जाम में बच्चे सेलेक्ट होते हैं। एएलपी में तो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एएलपी में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो बिल्कुल बेसिक लेवल के होते हैं। ट्रेड में आप इसलिए फेल कर जाते हैं कि ट्रेड से आप डरते हैं, कभी पढ़े नहीं है। अगर आप मेरे यहाँ से ट्रेड पढ़ लीजिएगा तो रेलवे के अलावा मेट्रो, बिजली विभाग, इसरो, डीआरडीओ सब जगह आप सिलेक्ट हो सकते हैं। तो करना क्या है, इजी वे ग्लोबल एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे देखिए रेलवे का सेक्शन है। रेलवे वाला सेक्शन में आपको जाना है, और उस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने रेलवे के बाद इस तरह का ऑप्शन खुलेगा, जहां पे टेक्नीशियन रेलवे ग्रुप डी, डीएफसीसीएल और एएलपी। एएलपी पर क्लिक कर लीजिएगा तो इसके सामने आप देख सकते हैं रेलवे मास्टर कोर्स है, जिसमें ट्रेड, ड्राइंग और बेसिक साइंस तीनों मिलाकर मात्र 999 रुपए में दिया जा रहा है। ट्रेड आपका 499 रुपए में मात्र दिया जा रहा है। ठीक है, फिटर वाला जो टर्नर मशीनिस्ट वाला ट्रेड है वो थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन बाकी इलेक्ट्रीशियन हो गया, वायरमैन हो गया और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स मात्र 499, 599 आपको दिए जा रहे हैं। या तीनों एक साथ ले लीजिए, 999 में आप ले सकते हैं। तो आप देख लीजिएगा, अगर ज्वाइन करना हो तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और फुल कोर्स टोटल CBT 1 और CBT 2 दोनों मिलाकर मात्र 1499 रुपए में आपको ये कोर्स अवेलेबल कर दिया गया है। आप इसे ज्वाइन करके तैयारी बढ़िया से कर सकते हैं, और रेलवे ही नहीं, सारे एग्जाम में आप आसानी से बैठ सकते हो। कोई भी एग्जाम हो, आईटीआई लेवल का हो, आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं असली मुद्दे पे कि आईटीआई छात्रों के साथ क्या धोखा हुआ है। तो देखिए, एक छोटा सा प्रसंग पहले सुन लीजिए कि महाभारत का युद्ध हो रहा था, और उसमें अभिमन्यु को जाना पड़ा लड़ने के लिए, क्योंकि चक्रव्यूह की रचना गुरु द्रोणाचार्य ने कर रखा था कि इस बार चक्रव्यूह की रचना करते हैं लड़ाई में जीतने के लिए। और उस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए कोई महारथी थे नहीं। अर्जुन दूसरे छोर पर लड़ाई लड़ रहे थे। कुरुक्षेत्र बहुत बड़ा मैदान था युद्ध का। उस युद्ध के मैदान में
अर्जुन किसी दूसरे मोर्चे पे बिजी थे और यहां पर चक्रव्यूह की रचना जब हो गई थी तो यहां पे चारों जो पांडव बचे हुए थे उन पे खतरा आ चुका था कि अगर चक्रव्यूह में घुस गए तो मारे जाएंगे। वैसे में अभिमन्यु आगे आते हैं और लड़ने के लिए बोलते कि लड़ेंगे, और बहुत काबिलियत था अभिमन्यु में, बहुत काबिलियत था। अर्जुन का बेटा बहुत काबिलियत रखता था, मतलब मान के चलो कि चक्रव्यूह की जो रचना की गई थी उसमें यही एक बाला था जिसको तोड़ सकता था, भेद सकता था। अभिमन्यु गया और दनादन करते करते सातों दरवाजे तोड़ दिए। लेकिन अंत में अभिमन्यु का वध कर दिया जाता है। कैसे वध होता है, कैसे हत्या होती है? तो सातों महारथी, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, दुर्योधन, जयद्रथ, कर्ण, कृपाचार्य, तमाम बड़े बड़े जो महारथी लोग थे सब मिलकर अभिमन्यु पे टूट पड़ते, अभिमन्यु मारे जाते हैं। इस कहानी से समझे आप, कहानी का मूल सारांश ये है कि अभिमन्यु में काबिलियत था लेकिन अभिमन्यु मारा गया। कारण क्योंकि उसकी जो लड़ाई थी ना सिमिलर एज से नहीं था। उसका एज 18 साल का और महारथियों का एज 35 साल 40 साल वाले खड़े हैं। इसका अनुभव, अभिमन्यु का अनुभव था ही नहीं, फ्रेशर लड़का, कुछ अनुभव नहीं। और वो लोग महारथी कई सारे ऐसे युद्ध जीत चुके हैं और सब लोग एक साथ मिलकर अटैक कर रहे हैं, तो मरना तो निश्चित था। इसी तरह से एएलपी में हो यही रहा है। आप आईटीआई किए हैं, आप 10वीं के बाद आईटीआई किए हैं, आप गरीब परिवार से हैं, आप गांव से हैं, आपके पास संसाधन की कमी है, आप उतना नहीं पढ़े हैं जितना बीटेक वाले, डिप्लोमा वाले पढ़ रखे हैं। बीटेक डिप्लोमा वाले जो बच्चे हैं, खासकर बीटेक वाले बच्चे बड़े घरों से होते हैं, पैसे वाले होते हैं, बचपन से उनकी पढ़ाई अच्छी हुई है, सीबीएसई बोर्ड से पढ़े हुए हैं, कहीं ना कहीं भोपाल, दिल्ली, बेंगलोर, पुणे, कोलकाता, तमाम बड़े बड़े शहरों में जाकर पढ़ाई किए हैं, गेट जैसे एग्जाम को क्वालिफाई किए हैं, है ना। तो उनकी जो लेवल है पढ़ने का, उनकी जो थिंकिंग है कहीं आपसे ज्यादा है, आपसे उम्र में भी सीनियर हैं। आप 18 साल में आईटीआई किए हो, वो अभी 25 साल का हो गए होंगे, बीटेक करके बैठे हुए हैं। उन्होंने अपने पढ़ाई के लेवल को अलग लेवल पर पढ़ा है। आप हिंदी मीडियम से, वो इंग्लिश मीडियम से हैं। आप समझ रहे हो कहां पे ये डिफरेंस है। तो आपको बैठाया जाता है उन बच्चों के साथ में जो डिप्लोमा और बीटेक करके किए हुए हैं, और उनसे आपकी फाइटिंग है। फाइटिंग रेलवे से नहीं है, फाइटिंग उनसे है। और आप देखेंगे कि इस बार भी आईटीआई बच्चों का सिलेक्शन कम हुआ है, बीटेक और डिप्लोमा वाले बच्चों का सिलेक्शन ज्यादा हुआ है। जबकि हमारे देश का जो कानून कहता है, माननीय जो हाई कोर्ट है, पटना हाई कोर्ट का एक फैसला है बिहार को लेकर। बिहार में एसएससी के थ्रू जेई और बीटेक वालों की एक भर्ती निकाली जाती है। जेई का मतलब, जेई में जूनियर इंजीनियर की पद निकलता है, और इसमें बीटेक वाले, डिप्लोमा वाले दोनों लोग अप्लाई करते हैं। तो होता क्या है कि बीटेक और डिप्लोमा वाले जब एक साथ बैठते हैं जूनियर इंजीनियर के लिए, तो बीटेक वाले थोड़ा बाजी मार लेते हैं क्योंकि उनको पढ़ना ज्यादा होता है, पहले से पढ़े लिखे होते हैं ज्यादा, तो डिप्लोमा वाले कहीं ना कहीं पीछे हो जाते हैं। तो डिप्लोमा वाले बच्चे चले गए थे हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट, कि महाशय ये बीटेक और डिप्लोमा को एक साथ बैठाना कहीं से भी जायज नहीं है। तो माननीय पटना हाई कोर्ट का निर्णय है कि जो बिहार जेई का एग्जाम होता है ना, इसमें दोनों को एक साथ एक ही परीक्षा के लिए आप नहीं बैठा सकते हैं। या तो दोनों का परीक्षा अलग ले लीजिए, और नहीं तो केवल डिप्लोमा क्वालिफिकेशन ही रखिए। एसएससी ने केवल डिप्लोमा क्वालिफिकेशन को लागू कर दिया, बीटेक वालों को हटा ही दिया पूरी तरह से। अब बीटेक वाले भड़क गए कि भाई हमको पूरी तरह हटाए क्यों, अलग से एग्जाम हमारा ले लीजिए। तो बाद में बहुत सारा समझौता हुआ, अलग से फिर उनका एग्जाम होता है। तो अब लागू ये हुआ एसएससी में, एसएससी जेई में, कि डिप्लोमा वाले के साथ बीटेक वाले कभी नहीं बढ़ सकते क्योंकि दोनों का क्वालिफिकेशन का डिफरेंस है। लेकिन आप एएलपी में देखिए सीधा बच्चों की हत्या की जा रही है। आप आईटीआई वाले को डिप्लोमा वाले के साथ, बीटेक वालों के साथ, एमटेक वालों के साथ, पीएचडी वालों के साथ सबको खुली छूट दे रखे हैं आप। बीटेक के बाद तो एमटेक भी होता है, पीएचडी पे तो वो लोग भी बैठ रहे होंगे। इस बेरोजगारी के दौर में सब लोग फॉर्म भर रहा है। आप बताइए, एक भेड़ के बच्चे को हाथी के बच्चे से लड़ा रहे हैं, या कह सकते हैं कि भेड़ को हाथी से लड़ाने का काम कर रहे हैं। कैसे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, सोचिए जरा। क्या आपका जो मेंटल लेवल है उनके मेंटल लेवल के बराबर है? बिल्कुल नहीं है। आप कहीं से भी उनके सामने टिक नहीं पाएंगे। और आपको लगता होगा कि जो कोचिंग वाले सिलेक्शन दिखा रहे हैं उसमें आईटीआई के बच्चे ज्यादा हैं, ऐसा नहीं है। सब डिप्लोमा बीटेक वाले बैठे हुए हैं। और मूर्ख किसको बनाया जाता है? आपको। एक भी कोचिंग संस्थान इस बात को बोलता है क्या
कि आईटीआई वाले बच्चों के साथ धोखा हो रहा है। आईटीआई क्वालिफिकेशन को लिए सीटें अलग रिजर्व करिए, बीटेक डिप्लोमा के सीटें को अलग करिए। आप समझ लीजिए जिस दिन इस एएलपी में यह हो जाएगा कि आईटीआई वाले छात्रों के लिए रिजर्व सीटें कर दी जाएगी एएलपी में और बीटेक डिप्लोमा को अलग कर दिया जाएगा, तो आप देखिएगा बीटेक और डिप्लोमा आपस में लड़ पड़ेंगे और कोर्ट चले जाएंगे कि भाई हमारा भी अलग करिए। अभी तो उनको मजा आ रहा है ना। मजा क्यों आ रहा है? क्योंकि उनको तो लग रहा है कि बकरी का बच्चा बैठा हुआ है, मार के एकदम भगा देते हैं आपको, भागो हटो यहां से, आराम से सीटें आपकी ले लेते हैं। इस तरह से किया जा रहा है एएलपी में। लेकिन क्या एक भी शिक्षक इस बात के लिए आवाज उठाता है? नहीं उठाता। जो कानून के पूरी प्रक्रिया के खिलाफ यह काम किया जा रहा है। समझिए जरा, क्वेश्चन का सेम क्वेश्चन, सेम एग्जाम, सब चीज सेम है और क्वालिफिकेशन का इतना बड़ा डिफरेंस में बच्चों को बैठाया जाता है। तो आपको अब समझने की आवश्यकता है। कई लोग अब कमेंट करेंगे आप इस पर भी केस कर दो। देखो, लड़ाई हम लड़ रहे हैं ग्रुप डी से। जैसे हम फुर्सत मिलेगा, आप लोगों की मीटिंग होगी, आप लोगों से हम वोटिंग कराएंगे जरूर। क्योंकि देखिए किस तरह से आपको, मतलब पूरी तरह से आपको खत्म किया जा रहा है। आईटी को खत्म करने का ही काम किया जा रहा है और आप ऐसे से लोगों के बहकावे में आते। क्यों टीचर आपके लिए नहीं बोलते? हमको समझ में नहीं आता है। ये टीचर जो आपको कोर्स बेचते हैं, आईटीआई करते रहते हैं, क्यों नहीं आपके लिए आवाज उठाते हैं? क्यों नहीं आप सवाल करते हैं? 18,000 में से 15,000 तो बीटेक डिप्लोमा वाले सेलेक्ट हुए होंगे। एग्जैक्ट डेटा तो मेरे पास नहीं है, लेकिन इतना ही रेशियो होगा। अब 3-4 हजार बच्चे सेलेक्ट हुए हैं और आपको लगता है कि कोई दिक्कत नहीं, मेरा तो नंबर कम था। नंबर कम नहीं था, सिस्टम गलत था। गलत सिस्टम के ट्रैप में फंस गए थे आप। इसी वजह से आपका एग्जाम नहीं हुआ, आप क्वालिफाई नहीं कर पाए। ये चीजें बदलनी चाहिए और इसके लिए हम लोग आवाज उठाएंगे। आज नहीं तो कल आवाज उठेगी। बस आप लोगों का प्यार सपोर्ट चाहिए। आप जरा देखो, अगर ये अलग होता चीजें ना, तो आपकी नौकरी आज मिल गई होती। लेकिन नहीं मिलने का कारण ये है। और आप सभी से गुजारिश है कि अगर आप मेरे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं तो मैं वादा करता हूं कि आपको कभी बेरोजगार नहीं रहने दूंगा। एएलपी के अलावा और भी दुनिया है, मेट्रो है, बिजली विभाग है, इसरो, डीआरडीओ, बार्क, पीएसयू, भारतीय आर्मी, हर जगह आईटीआई की भर्ती निकाली जाती है। जितना आप रेलवे के लिए दिन रात इतना मेहनत करते हो, एएलपी में 6-6 एग्जाम आप देते हो, उससे 25% मेहनत करके आप बढ़िया नौकरी पा सकते हैं। और आप थोड़ा सा मेहनत करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आप सेट हो जाएंगे। मेरे यहां इसरो, डीआरडीओ, बार्क में, पीएसयू में हजारों की संख्या में बच्चे सेलेक्ट हैं। उन बच्चों से आप मिलेंगे तो आपको यह फील होगा कि भाई इसका नौकरी मिल गया है। कैसे मिल गया? 19 साल में, 20 साल में, 21 साल में बच्चे नौकरी ज्वाइन कर रहे हैं, इसरो में जा रहे हैं, डीआरडीओ में जा रहे हैं। आप भ्रम में जी रहे हैं। 10 नवंबर को हम सेमिनार लेने जा रहे हैं और इस सेमिनार का खासियत यह होगा कि प्राइवेट सेक्टर में 25 से 30 हजार नौकरी आपको मिलने वाला है। सैलरी मिलेगा इतना। अभी आप मारुति में, होंडा में, ये सब में सुनते हैं कि आपको लाइन पर खड़ा होकर 12-12 घंटे काम करना पड़ता है, सैलरी आपका 12,000-13,000 मिलता है। तो इस तरह का काम की हम बात नहीं कर रहे। हम बात करें प्योर टेक्नीशियन का। जैसे बड़े बड़े मॉल है, सोसाइटी है, कई सारे गवर्नमेंट सेक्टर है, गवर्नमेंट का जो बिल्डिंग है जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम कर रही है, वहां पर टेक्नीशियन को 25 से 30 हजार रुपए मिलता है। सुपरवाइजर बन सकते हैं आप, फील्ड ऑफिसर बन सकते हैं और बढ़िया सैलरी मिलता है। बस थोड़ा सा स्किल की जरूरत पड़ता है। जैसे ट्रांसफार्मर को आपको मेंटेनेंस करना, ट्रांसफार्मर पूरे सोसाइटी का खराब होगा तब तो मेंटेनेंस करिएगा। लिफ्ट है, लिफ्ट खराब होगा तब तो मेंटेन करिएगा। एलिवेटर है, कारपेंट्री है, प्लम्बरिंग वाला काम है। ये सब काम के लिए मेरे पास बहुत सारी कंपनियां रीच करती है। कई सारे बच्चे पैसे कमा रहे हैं। यहां तक कि जो बच्चे दिल्ली एनसीआर में काम कर रहे थे, आज दुबई तक पहुंच गए और दुबई में उनको 1.5 लाख सैलरी मिल रहा है। तो केवल यही दुनिया नहीं, इससे आगे भी दुनिया है, उसको समझना पड़ेगा आपको। आप समझिए कि 1 करोड़ फॉर्म भरा जा रहा है, सीटें 10,000 आ रहा है, 20,000 आ रहा है, तो बाकी के लोग क्या करेंगे? सेकंड ऑप्शन विकल्प लेके चलना पड़ेगा, नहीं तो उम्र निकल जाएगी, बर्बाद हो जाइएगा। तो सब काम करना, हमें एक काम पे डिपेंड नहीं रहना। आज ऐसा समय आ चुका है कि अगर एक चीज के भरोसे अगर बैठे हैं तो बर्बाद होना तय है। क्योंकि एक सीट पे हजारों की संख्या में लोग फाइट कर रहे हैं, मिलेगा किसी एक को ही। तो लोग आपको मूर्ख बनाएंगे। उनको कोचिंग चलाना है, उनको कोर्स बेचना है, बस इसी के लिए वो मूर्ख बनाते हैं। उन लोगों से दूर रहिए, दिमाग को सही करिए और सही टारगेट डिसाइड करिए और सेकंड विकल्प लेके चलिए जिससे आपको नौकरी मिल जाए। ठीक है? तो 10 नवंबर को सेमिनार होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा कि 10 नवंबर को सभी लोग को पटना के इजी वे कोचिंग पहुंचना है। यहाँ पर बहुत सारी बातें करेंगे आपके भलाई के लिए, आपके नौकरी के लिए। मान लीजिए अगर आप हमसे जुड़ गए तो बेरोजगार नहीं रहेंगे, पैसा जेब में होगा, कमाएंगे, बढ़िया खाएंगे, पिएंगे, ऐश करेंगे।
अदरवाइज उन कोर्स बेचों के चक्कर में पड़ेंगे, बर्बाद होना तय है। बर्बादी से बचिए और आगे बढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद।